समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति जनजाति प्रकोष्ठ हसनपुर विधानसभा के अध्यक्ष राजकुमार वाल्मीकि एवं नगर अध्यक्ष नरेंद्र वाल्मीकि ने हाथरस के अंदर गैंगरेप के बाद हत्या की गई वाल्मीकि समाज की बेटी मनीषा वाल्मीकि की आत्मा की शांति के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री कमाल अख्तर ने कहा कि जिस तरह से हाथरस के अंदर हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गयी और जब विपक्ष समाजवादी पार्टी ने मनीषा वाल्मीकि को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाई तो योगी की पुलिस ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए लाठीचार्ज और लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कर अंग्रेजी हुकूमत की याद दिलाई। उन्होंने आगे कहा कि उसके परिवार वालों की मांग के अनुसार सीबीआई जांच पर उन्हें भरोसा नहीं है। उनकी मांग है कि उच्चतम न्यायालय के किसी जज द्वारा पूरे प्रकरण की जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उस मांग में समाजवादी पार्टी भी अपने आप को संबद्ध करती है। विधानसभा अध्यक्ष राजकुमार वाल्मीकि ने कहा कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश और प्रदेश के अंदर बनी है तो दलितों के साथ अत्याचार की घटनाओं में बढ़ोतरी हो रही है। आज वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है, हर समाज के व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि गाँव में जाकर समाज के लोगों को जागरूक करने का काम करे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर दलितों के साथ न्याय नहीं हो रहा है और लोकतंत्र के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने सरकार बदलने के लिए वोट का अधिकार हमें दिया है। आने वाले समय के अंदर उस अधिकार का उपयोग कर इस अत्याचारी अन्यायकारी तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंके। नरेंद्र सिंह ने आगे कहा कि अपना विरोध दर्ज कराने के लिए जो भी वाल्मीकि समाज का व्यक्ति जिस जगह पर है एक दिन का अपना कार्य रद्द कर विरोध दर्ज कराए। इस मौके पर मिथिलेश वाल्मीकि, सुंदर वाल्मीकि, राजकुमार वाल्मीकि, गोलू वाल्मीकि, अन्य लोग मौजूद रहे। वाल्मीकि जो बच्ची थी जिसकी गैंग रेप के बाद हत्या कर दी गई, उसकी जीभ काट दी गई, उसकी गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई और 14 दिन अस्पताल के अंदर मृत्यु से संघर्ष करते हुए अपने जीवन को हार गई। और सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि जिस बर्बरता के साथ उस बच्ची के साथ अन्याय हुआ है, उसकी मांग के न्याय की मांग के लिए जिस तरह से विपक्ष के लोग वहां पर संघर्ष कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरह से जुल्म जाती अन्याय कर रही है, तो हम यहाँ सारे लोग आज मनीषा वाल्मीकि की श्रद्धांजलि सभा के अंदर एकत्रित हुए थे। पूरे वाल्मीकि समाज के और दलित समाज के लोग हैं और उनके अंदर भारी आक्रोश है और उनके सब लोगों की ये मांग है कि जिस तरह से एक सीबीआई जांच का लॉलीपॉप देकर सरकार ने इस मामले को दबाने का प्रयास किया है और उसके परिवार वाले इस बात से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है कि सीबीआई जांच हो, क्योंकि सीबीआई की लगातार 6 साल से जो कारकर्दगी इस हिंदुस्तान के अंदर लोग देख रहे हैं वो सरकार की कठपुतली बनकर काम कर रहा है। और जिस तरह से सरकार के लोगों ने वो बच्ची मरने से पहले बयान देती है, उसकी माँ बताती है कि जब उसको उन्होंने खेत से उठाया तो वो निवस्त्र थी और उस बच्ची ने अपने बयानों के अंदर अपने साथ हुए दुष्कर्म का खुद बयान किया है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि एक बड़ा अधिकारी पुलिस का कहता है कि उस बच्ची के साथ बलात्कार नहीं हुआ था। इससे साफ जाहिर होता है कि आरोपियों को सरकार बचाना चाहती है और उसके परिवार भी ये चाहता है कि उस बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए। इस देश की जनता चाहती है कि न्याय होना चाहिए। हमारे क्षेत्र का एक वाल्मीकि या दलित समाज का आदमी चाहता है उसके साथ न्याय होना चाहिए। इस क्षेत्र के समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता चाहता है उस बच्ची के साथ न्याय होना चाहिए। और जब उसके परिवार के लोग कहते हैं कि हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें अपनी बच्ची का न्याय चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के एक जज की कमेटी बनाकर निष्पक्ष उसकी जांच करानी चाहिए, तो सरकार को क्या परेशानी है? अगर सरकार की मंशा साफ है तो हम सब लोगों की भी उसके परिवार की जो मांग है उसमें अपना समर्थन व्यक्त करते हुए हम भी मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज से उस बच्ची की जो उसके साथ हैवानियत हुई उसकी जांच कराने के आदेश सरकार को देने चाहिए। और जहां तक सवाल है कि जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक समाजवादी पार्टी संसद, सड़क, विधान परिषद, विधानसभा संघर्ष करती रहेगी और आगे भी उसके न्याय तक समाजवादी पार्टी संघर्ष करेगी। मंत्री जी, वहाँ कुछ राजनीतिक लोग गए थे, वहाँ भी लाठीचार्ज किया जा रहा है। लखनऊ के अंदर समाजवादी के नौजवान जब हुए अत्याचार जुल्म जाति के खिलाफ अहिंसा के पुजारी बाबू महात्मा हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे इसलिए मौन सत्याग्रह करने जाते हैं कि क्योंकि बाबा राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रपिता ने पूरे देश के अंदर असहयोग आंदोलन चलाकर, दांडी मार्च चलाकर इस देश को आजाद कराने का काम किया। और ये पुलिस भारतीय जनता पार्टी की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार
गांधी जी को भी हाईजैक कर लेती है और वहां पर भी लोगों को सत्याग्रह चलाने नहीं दिया गया और उनके साथ लाठीचार्ज करने का काम किया गया। वो विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। बच्ची को न्याय न मिले उनका। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद